हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉमैन। दिस इज तुषार। आईपीसी की सीरीज में फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंस देखेंगे हम अटेम्प्ट और प्रिपरेशन का, और क्राइम के वेरियस स्टेजेस देखेंगे। अब कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे पूरी प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को हम स्टेजेस कहते हैं। किसी क्राइम या ऑफेंस को करने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है किसी पर्सन को। फर्स्टली देयर इज एन इंटेंशन टू कमिट इट, सेकेंडली प्रिपरेशन टू कमिट इट, एंड द थर्ड इज अटेम्प्ट, एंड लास्टली द अकम्प्लिशमेंट। अब हम इनको डिटेल में देख। इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी ऑफेंस, और इसको मेंटल और साइको स्टेज भी कहते हैं। अब इस स्टेज में जनरली सजा नहीं होती, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू जज इफ अ पर्सन possess एनी सच इंटेंशन टू कमिट इलीगल एक्ट और नॉट। एंड नेक्स्ट स्टेज इज प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के स्टेज में पर्सन पे अब भी मौका होता है कि वो अपनी इंटेंशन चेंज कर ले और अपने आप को विड्रॉ कर ले क्राइम सीन से। नाउ फॉर एग्जांपल, सपोज ए ने पॉइजन परचेज किया विद एन इंटेंशन टू किल बी। अब इस स्टेज तक ए लायबल नहीं है, क्योंकि ए अब भी अपना मन बदल सकता है कि वो पॉइजन बी को ना दे। अब अगर आपने तैयारी कर ली, आप लायबल नहीं हो, पनिशेबल नहीं हो किसी भी ऑफेंस में। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, डकॉइटी, काउंटरफिटिंग कॉइन्स हो गया, जैसे नकली नोट बनाने की मशीन, ये सामान आपने घर में रखते हो तो आप आईपीसी के अंदर लायबल हो गए। सो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेप इज अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट मतलब आपने गिल्टी इंटेंशन से इलीगल एक्ट तो कमिट कर दिया, लेकिन आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला उस एक्ट से, तो भी पर्सन लायबल होगा अटेम्प्ट के लिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ने बी को मारने के लिए उस पे गन से शूट किया, लेकिन गोली कहीं और लग गई और बी को कुछ नहीं हुआ। स्टिल ए इज लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। एंड द लास्ट स्टेप इज अकम्प्लिशमेंट। अगर एक्यूज्ड अपने अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया तो ही विल बी गिल्टी ऑफ द कंप्लीट ऑफेंस, और अगर अपने अटेम्प्ट में एक्यूज्ड अनसक्सेसफुल रहा तो ही विल बी गिल्टी ऑफ हिज अटेम्प्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ने बी पे गन से शूट किया उसको मारने के लिए, अगर बी की डेथ हो गई तो ए विल बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ मर्डर, और अगर बी बस इंजर्ड ही हुआ तो ए विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। अब हम देखते हैं अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में डिफरेंस। ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। सबसे बेसिक डिफरेंस है, जनरली प्रिपरेशन में सजा नहीं मिलती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, डेकोइटी वगैरह में मिलती है, लेकिन हर अटेम्प्ट में सजा मिलती है। अब दूसरा डिफरेंस है, प्रिपरेशन स्टेज में पर्सन के पास अब भी चांस होता है अपनी इंटेंशन चेंज करने का, लेकिन अटेम्प्ट में ऐसा कोई चांस नहीं होता। अब एक इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए ने बी को मारने के लिए गन अपनी पॉकेट में रखी हुई है, ये प्रिपरेशन की स्टेज है। इस केस में ए अब भी स्टांस चेंज कर सकता है, तो वो लाइबल नहीं होगा किसी भी ऑफेंस के लिए। और अगर उसने वो अपनी गन निकाली और ट्रिगर दबा दिया तो ए लाइबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जज करना मुश्किल हो जाता है कि वो केस अटेम्प्ट में फॉल करेगा या प्रिपरेशन में। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 4 टेस्ट बनाए गए हैं। पहला है प्रॉक्सिमिटी रूल। ये बताता है कि अगर किसी क्रिमिनल एक्ट का लास्ट स्टेप मिसिंग है तो वो एक्ट प्रिपरेशन कहलाया जाएगा, ना कि अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए ने बी के खाने में पॉइजन मिला दिया, लेकिन अभी तक उसने बी को दिया नहीं, तो ये प्रिपरेशन की स्टेज है। अब जैसे ही वो बी को खाना दे देता है, वैसे ही लास्ट स्टेप डन, तो अब ये एक्ट अटेम्प्ट बन गया। अब दूसरा टेस्ट है बट फॉर इंटरप्शन टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि अगर पर्सन पूरा एक्ट एग्जीक्यूट करने वाला हो और एंड टाइम पे उस पर्सन को ओवर पावर करके उसके एक्ट को रोक दिया जाए, तो उस पर्सन का एक्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के सर पे गन रखी और जैसे ही वो ट्रिगर दबाने जा रहा था, पुलिस ने आके उसे रोक दिया, तो ए का ये एक्ट यहाँ पे अटेम्प्ट माना जाएगा। एंड द थर्ड इज डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोइनिटेंटेई। अब इस डॉक्ट्रिन में यह बताया है कि अगर पर्सन प्रिपरेशन करके लास्ट इंस्टेंस पे अपना माइंड चेंज कर ले क्राइम करने का और कोई ऑफेंस ना करे, तो वो किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा और ये प्रिपरेशन की स्टेज मानी जाएगी। एंड द लास्ट वन इज थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। अब ये बताता है कि अगर कोई पर्सन किसी क्राइम को करने की अटेम्प्ट करता है जो कि इम्पॉसिबल है होना, फिर भी वो पर्सन अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा।
अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। सपोज ए बी को मारना चाहता है। अब ए ने अपनी गन से शूट किया बी को, बट क्या होता है गन में बुलेट ही नहीं थी, वो खाली निकली। लेकिन इस केस में फिर भी ए लाइबल होगा अटेम्प्ट के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए ने बी की पॉकेट में पर्स चुराने की इंटेंशन से उसकी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसकी जेब निकली खाली, तो ये भी अटेम्प्ट माना जाएगा। यहाँ पे ए ये डिफेंस नहीं दे सकता कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, या फिर उसकी पॉकेट में तो कुछ था ही नहीं, तो मैं चुराता कैसे या फिर उसको मारता कैसे बी को। ए स्टिल लाइबल फॉर अटेम्प्ट, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी बी को मारने की और चोरी करने की। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा अटेम्प्ट और प्रिपरेशन का डिफरेंस। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है जिनका आंसर आपको बताना है। आप अपना आंसर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में से भी चेक कर सकते हैं, और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।